सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। जब सर पे उनका हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई न छीन पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, जीने की क्या बात है। जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। उनका सर पे हाथ है। मेरा बाबा भगवान हमारा साथी, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। हमको मिले ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल हो या वो कली जो हर बाग में खिलती नहीं। ऐसी खुशी जो कहीं
मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हो। मीठा हमें बनाते हैं बाबा, मीठा बनाते हैं बाबा। आप बहुत ही मीठे हो। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हो। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। आपकी याद बाबा रह रह के याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। तुम्हारी नजरों ने बाबा, तुम्हारी नजरों ने बाबा किया ऐसा। रा 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 कोई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार ने बाबा, तुम्हारे प्यार ने बाबा। राहें मेरी उजली सांसों की माला में जिनके याद है पिरोए, सांसों की माला में जिनके याद है पिरोए। मेरे तो बाबा सिवा दूसरों ना कोई,
मेरे तो एक बाबा सिवा दूसरो न कोई। ओम शांति। संपूर्ण विश्व की आत्माओं से मेरी ओर से प्रार्थना अनुरोध है कि आप सत्य की अनुभूति करने के लिए आप जरूर आप मधुबन आए। मधुबन कहाँ है पता है? राजस्थान सिरोही जिला में अरावली पर्वत के किनारे। यह स्थान बहुत वंडरफुल है। यह स्थान इतिहास में उल्लेख है कि यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे और परमात्मा इस जगह को इसलिए चुने क्योंकि यह जगह पवित्रता से भरा हुआ है। पृथ्वी का यही एक जगह है जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है और यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। दिलवाड़ा मंदिर है, गुरु शिखर है, निकी झील है, पीस पार्क है। यहाँ शांतिवन में, मधुबन में तो बहुत सारा चीज़ है, इसको आप लोग देखिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। परमात्मा प्यार का अनुभूति अगर आपको करना है, क्या भगवान पर्सनल सभी बच्चों से विशेष मिलते हैं और उनसे विशेष बातें करते हैं और जो आते हैं उन सभी आत्माओं से परमात्मा का विशेष संपर्क होता है। जो भी आत्मा आएंगे उनको एक विशेष अनुभूति होती है। इसलिए मैं आप सबों को कहता हूँ कि समय निकाल कर ज़रूर आए। यहाँ पर पहुँचने का विधि है, आने का विधि है। आपके आसपास में सेंटर होगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी। वहाँ की जो टीचर है निमित बहन, उनसे आप संपर्क करें और उनके थ्रू आइए। आप अपने ऐसे आएंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा मतलब कि आप एक साधक आत्मा होके परमात्मा का बन के आएंगे तो वैल्यू है ना। और ऐसे आप ऐसे घूमने का क्या आइएगा तो घूम के आइएगा चले जाइएगा, उसका कोई मायना मतलब नहीं। ऐसे बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका वैल्यू है जो परमात्मा से प्यार करते हैं। जो सभी आत्माएं भगवान से प्यार करते हैं। ठीक है भाइयों, आप लोग को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आइए। यहाँ पर कोई कमी नहीं है भाई, रहने का, खाने का है ना। ऐसे आप आइएगा ना, ऐसे आप आइएगा घूमने का के तो आपको खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। एक दिन का यहाँ पर 3000 रूम रेंट है, ठीक है ना। 3000, कभी 5000 भी हो जाता है, कभी 1000-1500 भी हो जाता है। तो एक अच्छा परमात्मा सबसे पहले बहुत अच्छा अवसर दिए हैं कि आप जो है सो यूनिवर्सिटी के थ्रू आ सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अपना जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। ठीक है, अगर जीवन के संपूर्ण रहस्यों को अगर समझना है, यही वो एक स्थान है जहाँ पर आप स्वयं के बारे में और आप उस परमपिता परमात्मा के बारे में, संपूर्ण सृष्टि के मूल रहस्यों के बारे में आप अच्छा तरह से जान सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है।
मुझे इस बात की अनुभूति है। और इस ज्ञान में मैं 1900 लगभग 99 ईस्वी से अनुभूति करते जा रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। और जब तक जीना है तब तक प्रभु की याद की अमृत पीना है नहीं। बाबा के बिना इस संसार में और कुछ नहीं है। संसार जो है सभी आत्माओं में अपने अपने सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट में बंधे हुए हैं। अपने को क्या है, खुश रहना है, खुशी बांटना है, खुश रखना है कि ना। और खुशी परमात्मा से मिलता है। संसार में किसी और अन्य से खुशी नहीं मिलता है। किसी और से खुशी का अपेक्षा रखेंगे ना तो अपेक्षा नहीं होगा, कुछ नहीं होता है भाई। अपने लिए कम से कम समय निकालना चाहिए, अपने लिए, खास करके अपने लिए। परमात्मा तो रूपों के सागर, परमात्मा रूप का सागर है। परमात्मा क्या है? प्रेम का सागर है ना। भगवान से जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मिल सकता है तो भगवान के घर में मिल सकता है। ये संपूर्ण धरती का, इसको परम धाम कहते हैं। ये दुनिया 3 लोग जो बटा हुआ है ना, ये नीला आकाश, इसके ऊपर है सफ़ेद आकाश जहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी रहते हैं। उसके ऊपर है गोल्डन कलर का, गोल्डन क्लाउड माने लाल आकाश, जहाँ पर परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप रहते हैं। हम सभी आत्माएं तो वहीं रहते हैं, वहीं से आते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं सूक्ष्म लोक में, फिर यहाँ स्थूल शरीर धारण करते हैं, अपना अपना पाठ बजाते हैं। 5000 साल का ये जो कल्प है ना, हूबहू रिपीट होता है। और अभी जो आप किए वो आपका आत्मा में रिकॉर्ड हो गया। फिर 5000 साल बाद आप हूबहू वही उसी प्रकार से करेंगे। तो हमारा कर्म ऐसा हो, श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो। जब मुझे कोई याद करे, है ना, तो उसे रोशनी मिले, रास्ता मिले, श्रेष्ठ कर्म करने की रास्ता मिले। इस संसार में मनुष्य का जीवन 6 सूत्रों में बंधा होना चाहिए। पहला सत्य, दूसरा धर्म, तीसरा कर्तव्य, चौथा फर्ज, 5वां न्याय और छठा परमात्मा की श्रीमत। समझ गए ना। यदि आपका जीवन इस प्रकार से बंधा होगा ना, तब ही आप सुख शांति पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो देख ही रहे हैं संपूर्ण विश्व का स्थिति किस प्रकार से चल रहा है ना। समय बहुत कम है, 15 साल बचा हुआ है। 3 साल में कलयुग की आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होगा। उसके बाद 6ठा साल में द्वापर से कलयुग तक जितने भी आत्माएं पाठ बजाए हैं, रोल किए हैं, उसका हिसाब किताब चुकतू होगा। उसके बाद त्रेता से कलयुग तक जो पाठ बजाए हैं वो अगला 3 साल के अंदर में ये होगा। उसके बाद सतयुग से अभी तक का जो पाठ आत्माएं बजाए हैं उसका पाठ हिसाब किताब होगा, चुकतू होगा। उसके बाद आपका सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, सभी आत्माएं परम धाम चली जाएंगी। ठीक है ना। और उसके बाद सर्व आत्मा जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, वही आत्माएं फिर सृष्टि में नंबरवार आएंगी और विशेष पाठ बजाएंगे। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, है ना, कृष्ण और राधे के रूप में आएंगे। 1936 टू 2036 का समय काल जो है ना, उसको संगम युग कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम युग कहते हैं। इस युग में मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकता है, पुरुषों से उत्तम बन सकता है। संपूर्ण प्राप्ति का युग है, यहाँ पर ही परमात्मा देते। इसीलिए कहता है ना
भरते झोली किसी ने न देखा और झोली भर जाती है। परमात्मा यही सबका झोली भरते हैं। भाई शिव बाबा आए, कुछ किए, तभी तो पूरा दुनिया पूजा करती है। तो अभी ही भगवान से लेने का समय है, उसके बाद अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई है। समझे? तो यही सब बात है। समय बहुत कम है, जनसंख्या भी एकदम फिक्स निर्धारित है ना। सतयुग से जनसंख्या स्टार्टिंग होता है 9 लाख से स्टार्ट होता है। 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़, 33 करोड़ से 3.5 अरब, 3.5 अरब से 8 अरब। उसके बाद फिर से हूबहू वैसे ही होता है। सृष्टि का यही नियम है, समझिए। तो आइए, ठीक है ना? ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओम शांति।